180 बाई 120। ओके। ऐसा ब्लड प्रेशर जिसमें ऊपर का 180 नीचे 120 है, या पेशेंट को कोई सिम्टम्स हो रही हैं, जैसे कि उसको चक्कर आ रहे हैं, पेल्पिटेशन हो रही है, सांस फूल रहा है, चेस्ट पेन है, यानी कि वो अगर कोई हमारे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइना है या हार्ट अटैक हो रहा है, फालिज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सांस का फूलना, तो ऐसे में तो फौरी तौर पे जाना चाहिए। एक और कंडीशन भी होती है जिसको हम पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन कहते हैं। कुछ लोग एंग्जाइटी का जब शिकार होते हैं, पैनिक अटैक जब उनको होते हैं, यस। उस वक्त ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है। बिल्कुल। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं देते हैं, बल्कि उनका डिप्रेशन की मेडिसिन उनको देते हैं। ये पैनिक अटैक क्या होता है, मतलब पैनिक किस तरह पता चलेगा आपको कि आपको पैनिक अटैक आ रहा है? पैनिक अटैक ये कि एंग्जाइटी की वजह से पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ जाती है, और उसके अंदर एक खौफ का एलिमेंट पैदा हो जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाना, सांस का तेज़ हो जाना, खौफ के अलामात होना, ऐसा लगना कि एक डेथ होने वाली है, तो ये पैनिक अटैक्स होते हैं। तो अमूमन जब ये एंग्जाइटी से रिलेटेड है, जब कोई आदमी कोप नहीं कर पाता, देखें एंग्जाइटी को हर आदमी टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो एंग्जाइटी के रिएक्शंस होते हैं। कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग जो है एंग्री हो जाते हैं, तो कोई लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। तो हमारे पास जो एंग्जाइटी है या टेंशन है या डिप्रेशन है, हर आदमी उसको जो है वो कोप नहीं कर सकता, उसको जो है वो रिस्पॉन्ड डिफरेंट वे में करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं जो हाइपरटेंशन की होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। हमें कैसे पता चलेगा हम इस वक्त कौन सी कैटेगरी में हैं? कैटेगरी 1 यानी कि हाइपरटेंशन 1 या 2, इसमें ये है कि अगर 140/90 है तो ये हाइपरटेंशन 2 है। 2, हाँ ठीक है। और अगर 130 और 140 के दरमियान है तो 1 में। ठीक है। अच्छा, अमूमन लोग कार्डिक चीज़ के बारे में सुन के या कार्डिक के बारे में सुन के बड़ा परेशान हो जाते हैं, और लोगों का आजकल कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ रूटीन चेकअप कराने का कोई ख़ास तवज्जो है नहीं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ज़ाहिर है लोगों के माशी हालात ठीक नहीं है, तो जब कभी डॉक्टर ने कहा तो हमने चेक करा लिया। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं लोगों के, उसके लिए कुछ बताएं ज़रा कि क्या करें, और जो मेडिसिन्स ब्लड प्रेशर की होती हैं या इनकी होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? अब पहले तो चूँकि ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे तो उसी को कर लें कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग मेडिसिन छोड़ देते हैं, बजाय इसके कि वो डॉक्टर के पास आएँ और बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर मेडिसिन चेंज कर देंगे, डोज चेंज कर देंगे, वो खुद मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं। ऐसे ही पेशेंट जो इरेगुलर मेडिसिन लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर शूट करता है, जो बहुत हाई होता है। तो मेडिसिन के जो बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के हैं, एक तो लो ब्लड प्रेशर होना, कि पेशेंट चेक ही नहीं करते हैं, टैबलेट रेगुलरली ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से अचानक उनको चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। अच्छा, लो में भी मेडिसिन ले सकते हैं? नहीं ले रहे होते आप ना, हाई की ले रहे हैं और आपका लो हुआ हुआ उस वक्त, फिर आपने और उसको ले लिया कि मेरे लो हो जाए, नहीं, तो और जैसे जिसको हाई होता ही नहीं है, होता ही लो है, नहीं वो तो मेडिसिन नहीं ले रहा होगा। नहीं, मैं नहीं लेती, क्योंकि पेशेंट तो वो जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो मेडिसिन ले रहा होता है। ठीक है। हम बात साइड इफेक्ट की कर रहे हैं, तो लो ब्लड प्रेशर एक साइड इफेक्ट है। रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। खास तौर पे जो रात की मेडिसिन ले रहे हैं तो उस वक्त बीपी चेक कर लें, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप लें, अगर नॉर्मल है तो हाफ लें, और अगर कम है तो उस दिन ना लें। बिल्कुल। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को क्योंकि ज़िंदगी भर मेडिसिन लेनी है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का होता है पाँव पे सूजन आ जाना, ठीक है ना। बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं कि हमारे किडनी फेल हो गए, बजाय डॉक्टर के पास जाने के जिसने मेडिसिन लिखी है वो किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारे पाँव पे सूजन हो गई, शायद किडनी ख़राब हो गई। ऐसा नहीं है, कुछ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है जिनकी डोज कम करके या कुछ ब्रांड चेंज करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर कोई भी मेडिसिन लेते हुए प्रॉब्लम है तो जिस डॉक्टर ने लिखी है आप उसी के पास जाएँ। अब बात आती है कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो देखिए यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम होने की सबसे बड़ी रीज़न हाई कोलेस्ट्रॉल है। सब लोगों को एज 20 में 20 साल की उम्र में ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, आइडियली सबको चेक कराना चाहिए। उसके बाद फिर इसकी कैटेगरीज आती हैं कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। बैड कोलेस्ट्रॉल में LDL एक कोलेस्ट्रॉल है जो LDL कहलाता है, तो उसको कंसिडर करते हैं, और दूसरे एक ट्राइग्लिसराइड है, इसको कंसिडर करते हैं। इसकी बहुत सारी डिटेल हम आगे कर सकते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL कहलाता है कि जो उसका। अब ये कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि LDL कहलाता है, तो हम अगर टेस्ट कराएं नॉर्मली तो 20 साल के बाद ये कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए।
कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन हम रिकमेंड करते हैं यूजुअली 40 प्लस, 40 प्लस के जो लोग होते हैं। हाँ 40 साल के बाद। लेकिन अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि हार्ट प्रॉब्लम की और वो जल्दी चेक करा लेते हैं, एज 30 में चेक करा लेते हैं और उस वक्त भी LDL 190 आता है, तो फिर उनको भी अर्ली स्टेज में भी कोलेस्ट्रॉल की शुरू मेडिसिन करानी दी जा पड़ती सकती है, वरना तो प्रियमन 40 के बाद कंसिडर। अच्छा, ये जो टेस्ट आप बता रहे हैं जी शायद, जी प्लीज़ आप ये जो पूछिए। टेस्ट आप बता रहे हैं ये इसके प्लीज़ आप बता सकते हैं कि कितने पैसों में हो जाता है? ये फास्टिंग और आपको कहाँ 12 आवर्स से- की फास्टिंग करनी होती है ठीक इन है। टेस्टों में, क्योंकि मैं इस बार जानता हूँ कि मैंने सारे कराए हुए हैं। बिल्कुल, मैंने ठीक कभी, है। मुझे इतनी फिक्र हाँ। हो रही है अपनी कि मैंने कुछ भी नहीं इसमें कराया है। आपने 12 आवर्स की फास्टिंग करनी है एंड देन जाके अपना टेस्ट करा लेना है। ठीक हो गया, ठीक हो इसको गया। एक सवाल मैं कर सकता जी जी। जी प्लीज़।